अभी हमने यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट लिया हुआ है, तो अभी हम वो सीखेंगे कि यहाँ पे चेन कैसे लगाना है, साथ साथ में अस्तर को कैसे कवर करना है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे चेन ली हुई है, तो चेन को हम पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें मार्क करना है, और मार्क हमें कौन सी साइड करना है अभी मैं वो भी आपको क्लियर कर रही हूँ। तो ए चेन की रॉन्ग साइड है और ए चेन की राइट साइड है, तो राइट साइड हमें मार्क नहीं करना है, रॉन्ग साइड हम मार्क करेंगे। अब इसके बाद में हमें चेन जहां तक लगानी है हम वहां तक का मार्क करेंगे। तो चेन हमें यहाँ तक लगानी है, तो यहाँ तक हम मार्क कर देंगे। ये हमारी चेन की राइट साइड है और ये हमारी फैब्रिक की राइट साइड है, तो दोनों को राइट के ऊपर राइट रखना है। इसके बाद में हमारा चेन का जो भी मार्जिन वाला पार्ट मार्जिन की साइड मिल रहा है वहां पे हम पहले स्टिच लगाएंगे। तो अभी चेन को हम ओपन करेंगे। इसके बाद में हमने जो मार्किंग है उसको 1/2 इंच नीचे ही रखा है और यहां से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। और जब चेन की स्टिच लगा रहे हैं तो चेन को थोड़ा सा इस तरह से बाहर की साइड निकालना है। चेन को यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से ओपन करेंगे और उसके बाद में हम स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ पे हम स्टिच को लॉक लगा के एंड करेंगे। अब इसके बाद में चेन को हमें पहले बंद कर देना है। उसके बाद में हमारा जो दूसरी साइड वाला पार्ट है उसको भी हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ए वाला मार्किंग अपने आप हमें मिल जाएगा कि हमें कौन सी साइड रख के स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको, जितना गैप हमने ए वाली साइड रखा है उतना ही गैप हम यहाँ पे रखेंगे और पहले हम स्टिच लगाएंगे। पहले नॉर्मल स्टिच लगा के हमें देखना है कि दोनों साइड का पार्ट हमारा इक्वल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ हम ऐसे ही पहले लॉक लगाएंगे। अब चेन को पहले हम बंद करके देखेंगे। यस, तो देखो हमारा लेवल यहाँ पे परफेक्ट आ गया है। तो देखो यहाँ पे हमारा लेवल एकदम परफेक्ट आ गया है। अगर हमारा लेवल बराबर नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ इतनी ही स्टिच ओपन करनी होगी। अभी हम चेन को ओपन करेंगे। अब चेन को हम नीचे की साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया है, हम बीच में पिन्स लगा सकते हैं ताकि चेन हमारी आगे पीछे ना हो। तो दूसरी साइड भी हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। चेन को हमें ओपन करते जाना है और हमें स्टिच लगाते जानी है। ये वाली स्टिच पे हमने लॉक नहीं लगाया है, तो हमने जो मार्क किया है वहां तक ही हम स्टिच लगाएंगे। लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। डन। तो आप देख सकते हो कि हमारी चेन एकदम परफेक्टली लग चुकी है। यहाँ पे हमारी चेन दिख भी नहीं रही है और यहाँ पे भी हमारा लेवल एकदम बराबर है। अभी हमें वो देखना है कि अस्तर से हम चेन को किस तरह से कवर करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर अस्तर रखना है। ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड के ऊपर हमें अस्तर रखना है। अस्तर में तो हमारी राइट साइड, रॉन्ग साइड ऐसी कोई साइड नहीं होगी, तो अस्तर को आप कोई भी साइड रख सकते हो। इस तरह से हम दोनों साइड अस्तर को रखेंगे। यहाँ पे हमें पिन्स लगा देनी है। अब हमने जो स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अस्तर को बराबर मिलाना है मेन फैब्रिक के साथ। अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ मिलाते जाएंगे और जो हमने स्टिच लगाई है उसके ऊपर ही हमारी स्टिच लगनी चाहिए। यहाँ पे हम लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। जहां तक हमें मेन फैब्रिक में स्टिच लगाई है वहां तक ही हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पे हमने एंड तक स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से देखो कि हमारा अस्तर की साइड से भी हमारी चेन कवर हो चुकी है। ओके, अभी हमने यहाँ पे अस्तर तो कवर कर दिया है। अभी हम ये ऊपर वाली चेन को कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक है उसको नीचे की साइड जाने देना है और चेन को परफेक्टली इस तरह से कवर करना है ताकि अस्तर हमारा बाहर की साइड ना दिखे। यानी मेन फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बाहर की साइड रहेगा। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम मिलाएंगे।
और हमने जितना ऊपर मार्जिन का रखा है उतना ही गैप रखते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। पहले हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे। यहाँ पे हमारा शेप राउंड है तो हमें यहाँ पे कट लगाना होगा। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम धार स्टिच लगाएंगे। जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे चेन का जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ से हमारा जो भी मार्जिन है उसको हम नीचे की साइड जाने देंगे और यहाँ से हमें बाहर की साइड चेन को निकाल देना है। तो इस तरह से हमारा परफेक्टली चेन कवर हो गया है। और इसी तरह से सेम टू सेम हमने दूसरी साइड भी कवर कर दिया है। अभी हम चेन को बंद करेंगे। अभी हम चेन को बंद करके देखेंगे। हम देखो कि मैंने ऊपर तक चेन को इस तरह से ले लिया, फिर भी हमारा चेन यहाँ से निकलेगा नहीं। यहाँ पे आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि एकदम परफेक्टली वो कवर हो चुका है। हमारा कहीं पे अस्तर भी नहीं दिखेगा, आपको कोई क्लिप आई लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कि हमारा एकदम परफेक्टली कवर हो चुका है। अस्तर ऐसे भी बाहर नहीं दिख रहा है और पीछे से हमारी चेन भी कवर है। अभी हमें यहाँ पे नीचे का फिटिंग कैसे करना है अभी हम वो देखेंगे। तो राइट के ऊपर राइट रखना है, सिर्फ हमें मेन फैब्रिक ही लेना है और जहाँ पे हमारी चेन की स्टिच का एंड हुआ है उससे हम हाफ इंच जितना ऊपर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एकदम नजदीक से हमें स्टिच लगानी है। पहले हम लॉक लगाएंगे, फिर नीचे के दोनों पार्ट को परफेक्टली मिलाना है और हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगाते हुए स्टिच को एंड करेंगे। अब यही सेम तरीके से हमें अस्तर में भी स्टिच लगा देनी है। अस्तर में थोड़ा सा गैप रखना है, एक लाइन जितना स्टार्टिंग में। यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे, फिर स्टिच को धीरे धीरे क्रॉस करना है। यहाँ पे लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। अब हमारी जो चेन है उसमें 1 इंच जितनी चेन एक्स्ट्रा रखनी है और बाकी की चेन है उसको हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा चेन का जो मार्जिन है तो वो भी देखो कि कवर हो चुका है। हमें वो नहीं पता चलेगा कि कहाँ तक हमने चेन की स्टिच लगाई हुई है, कहाँ से हमारी रेगुलर स्टिच स्टार्ट हो रही है। और इसी तरह से सेम हम पीछे की साइड भी देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है अस्तर का वो भी इस तरह से परफेक्टली कवर हो जाएगा। अभी आप ब्लॉक का फाइनल लुक देख सकते हो जो हमने चेन अटैच की है। तो चेन हमारी कहाँ पे एंड हो रही है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। जब हम चेन को ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई चेन हमारी यहाँ तक ओपन हो रही है, तो इससे नीचे भी नहीं जाएगी और यहाँ इससे ऊपर भी नहीं जाएगी और क्लिपाई लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि हमें कहीं पे भी नहीं पता चलेगा कि चेन का एंड कहाँ पे हो रहा है। और एक चीज़ कि हम यहाँ पे नीचे आपको गाउन वगैरह बनाना है तो इसका फ्लेयर भी आपका अलग अलग जॉइंट हो सकता है, तो उसका भी मार्जिन हमारा अंदर की साइड कवर हो जाएगा। अगर आप ब्लाउज बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ ऐसे अलग से पट्टी कवर करनी होगी। यानी आप ए वाले मेथड को कुर्ती में, गाउन्स में, ब्लाउज में वगैरह में आप यूज कर सकते हो। और पीछे की साइड से भी देखो कि हमारा फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आ जाएगा। चेन का मार्जिन हमारा अंदर की साइड कवर हो चुका है, नीचे वाला फिटिंग भी हमारा परफेक्ट इस तरह से आ जाएगा, ऊपर वाला लेवल भी हमारा परफेक्ट बराबर है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक एकदम परफेक्टली कवर हो चुका है।